दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसलमेर की एक घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में शनिवार को एक ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंस गई। बोरवेल मशीन गड्ढे में धंस गई और जमीन से पानी निकलने लगा। पानी के साथ गैस और कीचड़ भी आने लगा, जिससे लोग डर गए। यह देखकर ट्यूबवेल की खुदाई करने वाले जहां अचंभित रह गए, वहीं ग्रामीण दहशत में आ गए। पानी के दबाव के कारण वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसमें बोरवेल मशीन गिर गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना आनन फानन में पुलिस, प्रशासन और भूजल विभाग को दी। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार को चक 27 बीडी के 3 जोरा माइनर के पास विक्रम सिंह के खेत में हुई। यहां एक ट्यूबवेल की खुदाई चल रही थी। करीब 850 फुट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा। पानी की धारा जमीन से 4 फुट ऊपर तक उठने लगी। पानी के प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। इस वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया। मोहनगढ़ के उप तहसीलदार ललित चारण ने भी मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां जांच की। बोरवेल से निकलने वाली गैस को सामान्य बताया गया है। गैस न तो जहरीली है और न ही ज्वलनशील है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब पानी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखें वीडियो। जैसलमेर में जिस जगह पर धरती से पानी की धार फूट पड़ी थी, उस जगह धमाके हो सकते हैं। वहां से जहरीली गैस के रिसाव की आशंका है। जमीन धंस सकती है, इसीलिए धरती में समाये ट्रक और बोरिंग मशीन निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी नहीं चलाया जा रहा है। ओयल कंपनी के विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। फिलहाल उस इलाके को खाली करवा लिया गया है। राहत की बात यह है कि रविवार 29 दिसंबर की रात करीब 10 बजे धरती से निकल रही पानी की धार अपने आप बंद हो गई है। 28 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे की घटना है। जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित चक 7.27 बीडी के 3 जोरा माइनर के पास मोहनगढ़ के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के खेत में बोरवेल की खुदाई की जा रही थी। करीब 850 फीट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा था। पानी की धारा जमीन से 4 फीट तक ऊपर उठती रही थी। पानी के प्रेशर के कारण मौके पर करीब 20 फीट चौथा गड्ढा बन गया है। 28 दिसंबर की ही रात में बोरवेल की खुदाई कर रही 22 टन वजन की मशीन ट्रक के साथ इस गड्ढे में समा गई है। किसी तरह बोरवेल मशीन पर काम कर रहे कर्मचारी और ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई थी। 29 दिसंबर की रात में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने पानी की धार बंद होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि गैस का रिसाव भी बंद हो गया है। ट्रक और मशीन को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए ओयल कंपनियों को सूचना दी गई है। उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। मोहनगढ़ के उप तहसीलदार ललित चारण ने बताया, विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इस जगह पर कभी भी फिर से रिसाव शुरू हो सकता है। ये गैस हानिकारक भी हो सकते हैं। भूमि धंसने और विस्फोट जैसी घटना भी हो सकती है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने घटनास्थल और उसके आसपास किसी भी सामान्य व्यक्ति पशुओं के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। 29 दिसंबर की रात उन्होंने आदेश जारी कर धारा 163 लगाई है। इस आदेश में कलेक्टर ने कहा है, इस तरह के हालात में आमजन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए सुथार मंडी के 27 बीडी के आसपास के क्षेत्र में आमजन के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बहते पानी या गैस के रिसाव के कारण पशुओं या आमजन को नुकसान हो सकता है। कलेक्टर ने बताया कि ओयल गैस कंपनियों की विशेषज्ञों ने जो सैंपल लिया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का काम शुरू होगा। फिलहाल प्रभावित इलाके में सामान्य नागरिकों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। ट्रक और बोरिंग मशीन पानी में समाने की घटना के बाद प्रशासन ने 500 मीटर के रेडियस का इलाका खाली करवा चुका है। ओएनजीसी, केयर्न इंडिया और ओयल इंडिया के विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया था। विशेषज्ञों ने 29 दिसंबर की दोपहर सैंपल लिए थे। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इनखिया ने बताया, विक्रम सिंह के खेत में 7 दिन से ट्यूबवेल खोदा जा रहा था। करीब 850 फीट की खुदाई पर पानी निकला। पानी का बहाव इतना तेज था कि मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया। बोरवेल से भारी मात्रा में पानी जमीन से बाहर गिरने लगा। भूजल वैज्ञानिक ने बताया, यहां गैस के रिसाव जैसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। यह ग्राउंड वाटर की एक आर्टिसन कंडीशन होती है। हमारे यहाँ सैंडस्टोन और कठोर मिट्टी के नीचे पानी मिलता है, जो कि स्टोन और मिट्टी में दबा हुआ रहता है।
जैसे ही इन परतों को तोड़कर वहां तक जाते हैं तो पानी प्रेशर से ऊपर उठता है। उन्होंने बताया, मोहनगढ़ और नाचना बेल्ट में जल स्तर काफी ऊंचा है, इसलिए इस ट्यूबवेल में जैसे ही निचली परतों को तोड़ा तो पानी प्रेशर के साथ ऊपर आ गया। ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में आम हैं। जैसे ही यहाँ पानी अपना लेवल मेंटेन करेगा तब ये अपने आप बंद हो जाएगा। बाकी जमीन के इस लेवल पर गैस का मिलना मुमकिन नहीं है। इस पर काफी संशय है। जानकारी के अनुसार चक 27 बीडी के 3 जोरा माइनर के पास मोहनगरज के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के खेत में सुबह करीब 10 बजे करीब बोरवेल की खुदाई की जा रही थी। करीब 850 फीट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा। पानी की धारा जमीन से 4 फीट ऊपर तक उठकर गिरने लगी। पानी के प्रेशर के कारण मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया। इस दौरान मौके पर बोरवेल की खुदाई कर रही मशीन ट्रक के साथ गड्ढे में धंस गई। यह देखकर बोरवेल मशीन पर काम कर रहे कर्मचारी और ग्रामीण मौके से दूर भाग गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन के साथ भूजल विभाग को दी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार यह घटना जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र का है। यहाँ एक किसान के खेत में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग का काम चल रहा था। मशीन से करीब 250 मीटर करीब 850 फीट खुदाई हो चुकी थी, तभी अचानक जमीन फट गई। इसी के साथ मशीन सहित ट्रक जमीन में दफन हो गया। ट्रक का केवल बाहर का हिस्सा ही नजर आ रहा था। इस दौरान जो गड्ढा हुआ उसमें से भारी प्रेशर के साथ पानी और गैस निकलने लगी। पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि करीब 10 फीट ऊंची बौछार हो रही थी। यह मंजर देख ग्रामीण डरकर भाग गए। पानी ऐसे निकल रहा था कि जैसे ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। बेहद खौफनाक मंजर था। देखते ही देखते आसपास समंदर सा नजर आने लगा। पानी लगातार 12 घंटे तक निकलता रहा। इस मामले की जानकारी मिलने पर ग्राउंड वाटर बोर्ड के वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ नारायण दास सिंखिया, उप तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट ललित चारण और जिला प्रशासन के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अफसरों ने मामले का जायजा लिया। घटनास्थल के आसपास क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। जिला प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए ओएनजी से संपर्क किया। ग्राउंड वाटर बोर्ड के विशेषज्ञों के अनुसार सुबह भूगर्भ में सैंडस्टोन के नीचे पानी का कोई विशाल भंडार या कोई नदी मौजूद है, जिसमें कोई पंक्चर होने पर इतनी वेग से भूगर्भ से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के नहरी क्षेत्र में जोरा माइनर के पास विक्रम सिंह का खेत है। उस खेत में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग हो रही थी। उसी दौरान यह घटना हो गई। भूजल विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ नारायण दास सिंखिया ने बताया कि जैसलमेर में नहरी क्षेत्र 27 बीडी में ट्यूबवेल के लिए खुदाई के समय जमीन से अचानक पानी प्रेशर के साथ आना शुरू हो गया। यह पानी प्रेशर के साथ निरंतर जारी है, जिसे रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पानी लगातार करीब 12 घंटे से आ रहा है। करीब 10 फीट ऊंची धार है। इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। लंबे समय तक पानी भूगर्भ से निकलने की संभावना है। डॉक्टर इंखिया ने कहा कि भूजल का यह अथाह प्रवाह भूगर्भ में भूविज्ञान की भाषा में आर्टिजन कंडीशन की वजह से हो सकता है। भूगर्भ में सैंडस्टोन में कोई दबे भूजल भंडारण में पंक्चर होने पर पानी का उछाल हो सकता है। यह ट्रेसरी सैंडस्टोन फॉर्मेशन है। यहां से निकल रहा पानी स्लाइन है। पानी के साथ व्हाइट कलर की सैंड भी बाहर आ रही है। जिस तरह से पानी का बहाव देखा जा रहा है, यह काफी दिनों तक जारी रह सकता है। इसके पास नहीं जाना चाहिए। कोई बॉडी डेथ ही घटना हो सकती है। फिलहाल आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया है। भूजल वैज्ञानिक एनडी इंखिया के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची है। यहां उप तहसीलदार ललित चारण भी मौके पर मौजूद है। भूजल वैज्ञानिक एनडी इंखिया ने बताया कि बोरवेल खोदे जाने के दौरान अचानक इतना पानी आने की घटना सभी लोगों को अचंभित कर रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जैसलमेर में श्री कृष्ण की ओर से सुदर्शन चक्र से जैसलू कुएं के खोदने और सरस्वती नदी के यहाँ होने की बात सामने आती रही है। लेकिन फिलहाल ये अभी इस पानी के बहाव को सरस्वती नदी से कनेक्ट करना जल्दबाजी होगी। यह जांच का विषय है, जिस पर आगे जानकारी दी जाएगी। तहसीलदार ललित चारण ने कहा कि यहाँ प्रशासन पूरी तरह मौजूद है। अस्थायी पुलिस की चौकी लगा दी गई है। भूजल सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। ओएनजीसी को भी सूचित किया गया है। पानी कहां से आया, इसकी जांच जारी है। जल वैज्ञानिक एनडी इंखिया के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची है। यहां उप तहसीलदार ललित चारण भी मौके पर मौजूद है।
भूजल वैज्ञानिक एनडी इनखिया ने बताया कि बोरवेल खोदे जाने के दौरान अचानक इतना पानी आने की घटना सभी लोगों को अंशभित कर रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जैसलमेर में श्री कृष्ण की ओर से सुदर्शन चक्र से जैसलू कुएं के खोदने और सरस्वती नदी के यहाँ होने की बात सामने आती रही है, लेकिन फिलहाल यह अब भी इस पानी के बहाव को सरस्वती नदी से कनेक्ट करना जल्दबाजी होगी। यह जांच का विषय है कि जिस पर आगे जानकारी दी जाएगी। तहसीलदार ललित चारण ने कहा कि यहाँ प्रशासन पूरी तरह मौजूद है, अस्थायी पुलिस चौकी लगा दी गई है, भूजल सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, ओएनजीसी को भी सूचित किया गया है। पानी कहां से आया, इसकी जांच जारी है। इधर इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी अपने एक्स पर ट्वीट कर बताया है कि राजस्थान में एक समय में जहां सरस्वती नाम से नदी बहती थी, लंबे समय से विलुप्त नदी आज ऊपर उठी है, चौकी लगा दी गई है। भूजल